हेलो, वेलकम टू सन। सबसे पहले हमारे आज के पीएनएल की बात करते हैं। तो आज के दिन मार्केट के अंदर मेरा व्यू नेगेटिव था, लेकिन फिर भी मैंने स्ट्रेंगल की ट्रेड ही बनाई। दोनों साइड में कॉल और पुट दोनों को सेल किया। तो कॉल की साइड में आप देखोगे तो मुझे लगभग 4100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो पुट की साइड में मुझे लगभग 2800 रुपये का लॉस हुआ। इस तरीके से मुझे लगभग आज के दिन छोटा सा प्रॉफिट हुआ, 1280 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ। आज का प्रॉफिट मेरा बहुत छोटा, कल के दिन आप देखोगे तो लगभग मेरा 3100 रुपये का प्रॉफिट था। तो ये नहीं है कि रोज मुझे बड़ा ही प्रॉफिट मिलता है, कभी कभी छोटा प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि मैं दोनों साइड में नॉन डायरेक्शनल सेलिंग करता हूँ और उसके अंदर मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो जाता है। तो वहाँ पे मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाता है, क्योंकि मैं एडजस्टमेंट उसके अंदर करता रहता हूँ। ये नहीं है कि मैंने एक बार ट्रेड बना लिया उसके बाद में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करता हूँ। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑटो विंडो ऐप दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने लगभग 10 बजे के आसपास ट्रेंगल बनाया था। उसके बाद में जैसे ही मूवमेंट आने लग गया है मार्केट के अंदर नीचे की साइड में, मैंने पुट को एग्जिट कर दिया। उसके बाद में मैंने वापस से यहाँ पे एक बार एंट्री बनाई और उसको भी वापस से मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, नीचे आ रहा था वापस से अप जा रहा था, वापस से फास्ट नीचे आ रहा था, फिर वापस से अप जा रहा था। इस तरीके से मार्केट कर रहा था। इस कारण से मेरे को लग रहा था कि मार्केट में शार्पली सेलिंग आ गई, तो वहाँ पे मेरा लॉस बड़ा हो सकता था। इस कारण से मैं छोटे छोटे एसएल के साथ में निकल रहा था। तो मैं हमेशा मेरी यही रहती है साइकोलॉजी कि मैं लॉस लूँ तो बहुत छोटा सा लॉस लेके निकलता हूँ, बड़ा लॉस नहीं हो जाए। इसलिए मैं छोटे छोटे एसएल लेता रहता हूँ और एक ट्रेड भी मेरी सही चल गई तो वहीं पे मैं पूरा लॉस भी रिकवर कर लेता हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट में भी हो जाता हूँ। तो अभी कल क्या है, हमारी एक्सपायरी है निफ्टी की। तो मैं एक्सपायरी पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा ट्रेड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर हम बायर हैं तो वहाँ पे डिक्के होगा, अगर हम सेलर हैं तो सेलर के लिए भी मुश्किल है एक्सपायरी के दिन। क्योंकि अगर फास्ट मूवमेंट आ गया यार, वो अपनी डायरेक्शन के खिलाफ बैठा है, तो वहाँ पे बड़ा लॉस हो जाता है बायर को। तो फिर भी अपन ये मान सकते हैं कि मान लो कि 100 वाला सेल किया, बाई किया है, तो उसको जाने के लिए सिर्फ 750, 7,500 रुपये ही है, इतना ही लॉस होगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सेलर है उसने एसएल के साथ में ट्रेड नहीं किया है और वो फंस गया है, तो उसे लॉस भी बड़ा हो सकता है। तो इसलिए उस टाइम पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, हमें एसएल के साथ में ट्रेड करना चाहिए। कि ये नहीं है कि हम सेलर है तो हमें एसएल की आवश्यकता ही नहीं है, या फिर हम बायर हैं तो कोई बात नहीं, हमने बाई कर लिया, वो रखा हुआ है, हमें लॉस नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों साइड में हमें एसएल के साथ में ट्रेड करना चाहिए। आप हमेशा ऐसी साइकोलॉजी रखें कि आपको लॉस हो तो 1,000 रुपये का हो ठीक है, 2,000 रुपये का हो, आपकी जितनी कैपेसिटी है उस तरीके से आप लॉस लो। लेकिन जब प्रॉफिट लेते हो ना आप, तो कम से कम 3,000 रुपये का लो। तो तब आपका सही साइकोलॉजी मतलब प्रॉफिट में रहोगे आप। अगर लॉस आपका बड़ा होगा और प्रॉफिट आपके छोटे छोटे आएंगे, तो आप कभी भी प्रॉफिट के अंदर नहीं आओगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो अभी चलो हम एक्सपायरी के हिसाब से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले चलो डेली चार्ट में देखते हैं कि निफ्टी डेली चार्ट में हमें क्या दिखा रहा है। तो डेली चार्ट के हिसाब से मार्केट बिल्कुल नेगेटिव, यहाँ पे एक स्विंग बना के नीचे आया, फिर यहाँ पे देखो बिल्कुल नीचे है, ये सपोर्ट एरिया है। कौन सा, 24,540। 24,540 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है और वहीं पे क्लोजिंग, इससे पहले यहाँ पे भी आया था और ये बहुत बड़ी मल्टी टाइम सपोर्ट है। तो इसको नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट हमें नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। तो मतलब ये हुआ कि निफ्टी के अंदर ये लेवल हम निकाल लेते हैं। लॉन्ग टाइम में हम देखेंगे, जैसे मतलब बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 540 के आसपास का ये हमारा लेवल है, इसको मार्क कर लेते हैं। किससे नीचे निकलता है तो नीचे की साइड में बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है। पॉजिटिव साइड में हमें कोई ट्रेड दिख नहीं रही है, तो हमें पॉजिटिव साइड में कुछ भी नहीं ड्रॉ करना है। अब हम देखते हैं आवरली चार्ट के अंदर कि आवरली चार्ट के अंदर हमारा मार्केट का व्यू कैसे दिख रहा है। तो आवरली चार्ट में भी हम देखेंगे मार्केट लोअर लो स्विंग बनाता हुआ, इससे पहले भी लोअर लो ही स्विंग है, वो अब मैंने आपको कल के वीडियो में ही दिखाया था। तो अब इसके नीचे की साइड में आता है तो नीचे की साइड में भी आ सकता है। दूसरा, इस स्विंग को अप साइड में ब्रेक करता है 24,750। 24,750 से ऊपर निकलता है मार्केट तो फिर हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि 1 आवर के चार्ट में हमें दिखा रहा है कि यहाँ से ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट ये कर सकता है। क्योंकि इससे पहले मार्केट इस तरीके से स्विंग बनाता हुआ आ रहा है, फिर ये इस तरीके से स्विंग बना रहा है, तो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा यहाँ से, तो ये अपसाइड के लिए हमारे लिए पॉजिटिव होगा। मतलब 24,750 से नीचे जब तक हमारे लिए मार्केट नेगेटिव है। तो ये भी हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जो लगभग हमारी 24,750 के आसपास होगी, इसको भी हमने ड्रॉ कर लिया। दो लाइनें ड्रॉ की हैं, ये हमने डेली और आवरली चार्ट में की है। ये हमारी आवरली चार्ट के अंदर। अब हम 5 मिनट चार्ट के अंदर चलते हैं और ट्रेड को देखते हैं कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये 5 मिनट को चार्ट को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये हमारा 5 मिनट का चार्ट हो गया, क्योंकि ट्रेड हमें 5 मिनट के अंदर लेने हैं, लेकिन सपोर्ट रेशियोज हम डेली, आवरली या फिर 15 मिनट के चार्ट में भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमें ये ड्रॉ हो गया, अब देखते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले और क्या आ रहा है, ये ट्रेड लाइन आ रही है। अब साइड से हम देखेंगे तो ये हमारे लिए ट्रेड लाइन आ रहा है। अब ये देखो, अब देखो जैसे हमने क्या किया, निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, तो अगर यहाँ से अपसाइड में निकलता है 24,600 से ऊपर स्मॉल टाइम फ्रेम में, तो हमें 24,750 के लिए एक ट्रेड का प्लान
कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, जो हमारा लगभग 150 पॉइंट का हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकता है, क्योंकि ये मल्टी टाइम टेस्ट हो चुका है। एक बार यहाँ पे हुआ, एक बार यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, 3 टाइम में टेस्ट हो चुका, तो यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता है। यहाँ से अपसाइड भी निकलता है तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। दूसरा, नीचे की साइड में यहाँ से निकलता है तो हम नेगेटिव साइड में भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, अगर हमें पॉजिटिव साइड में ट्रेड को लेना है तो हमें सिर्फ 50% क्वांटिटी के साथ में ट्रेड लेना है, क्योंकि हमने देखा कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी हमें मार्केट नेगेटिव दिखा रहा है और शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी हमें मार्केट नेगेटिव दिखा रहा है। ये हमारी ट्रेड बन रही है पॉजिटिव साइड की। तो पॉजिटिव साइड में हमें क्या करना है, ट्रेड लेना भी है तो हमें कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड लेना है। अगर ये नीचे की साइड में ट्रेड बनता है, हमें 100% क्वांटिटी के साथ में ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरीके से हम ये प्लान हमारा रहेगा। दूसरा, गैप ओपन हो जाता है 24,750 के आसपास, तो हमें क्या करना है, तो 24,750 के आसपास अगर गैप ओपन हो जाता है मार्केट, तो यहाँ पे हमें पहले पुट की पोजीशन को बाई करना है, क्योंकि ये बिल्कुल हमारा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से नीचे आ सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है, फिर कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करता है, तो फिर अपसाइड में निकल सकता है मार्केट। अब हमें इसके साथ में ऑप्शन चैन को भी देखना है कि ऑप्शन चैन हमें क्या दिखा रहा है उस तरीके से। तो चलो हम ऑप्शन चैन के ऊपर चलते हैं और वहाँ उसके हिसाब से भी हमारा एनालिस करते हैं कि ऑप्शन चैन पे हमें क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो हमने पहली बात तो हमने देखा कि चार्ट के अंदर हमारा मार्केट के अंदर व्यू क्या है, नेगेटिव है। अब हमारा ऑप्शन चैन के अंदर हमारा व्यू क्या रहता है वो देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे पुट साइड का आप ओआई देखोगे तो बहुत कम है, मतलब यहाँ पे कम है, तो मार्केट हमारे लिए पॉजिटिव साइड में ज़्यादा जा सकता है। अप साइड में हमारा जाने के पूरे पूरे चांसेस है कि मार्केट अप साइड में जा सकता है, यहाँ से सॉरी डाउन साइड में मार्केट यहाँ से आ सकता है, क्योंकि ओआई कॉल साइड में कम है। यहाँ पे आप देखोगे ये ओआई बहुत ज़्यादा 24,600 के ऊपर है, 24,700 के ऊपर है। उसके बाद में ओआई है ये 25,000 के ऊपर, ये तो बहुत दूर हो गया, मतलब राउंडली लेवल हो गया, तो उस कारण से यहाँ पे ओआई ज़्यादा, तो इसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ तक देखना 24,700 तक, कि ये अगर मार्केट अपसाइड में चलना होता है उस टाइम पे ये ओआई क्या कर रहा है, क्योंकि एक्सपायरी के डे के ऊपर ऑप्शन चेन बहुत ज़्यादा काम करती है। तो ये ओआई क्या कर रहा है, अगर ये नीचे की साइड में आना स्टार्ट हो जाता है तो हमें फिर पॉजिटिव हो जाना है, क्योंकि इन सभी के एसएल हिट हो रहे हैं। और इनके एसएल हिट कहाँ पे होंगे, जब निफ्टी 24,750 के पास अगर गैप ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेक करता है ना 24,750 को, तो उनका लॉस होना स्टार्ट होगा। जहां पे लॉस होना स्टार्ट होगा तो या तो इसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे मार्केट को, अगर नीचे नहीं आया मार्केट अपसाइड में निकलना स्टार्ट हो गया तो वहां से बहुत ही फास्ट अपसाइड में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है 300 से 400 पॉइंट का। तो वहां पे हम जीरो टू हीरो ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अभी चलो पीसीआर की वैल्यू भी देख लेते हैं कि पीसीआर की वैल्यू हमें क्या दिखा रहा है। तो पीसीआर की वैल्यू की बात करें यहाँ पे तो हमारा 60 आ रहा है, लगभग पीसीआर की वैल्यू 60 के पास आ रहा है। तो मतलब 60 के हिसाब से हमारा मार्केट नेगेटिव है कि नेगेटिव हो सकता है। लेकिन हो क्या सकता है, जैसे मार्केट चलो हमें नेगेटिव दिखा रहा है पीसीआर के हिसाब से, लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट 24,500 से नीचे नीचे, 24,500 से नीचे नीचे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वहां से शार्पली बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मार्केट नेगेटिव और गैप डाउन ओपन हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में वहां से पॉजिटिव आ सकता है, तो उसके पीछे का भी एक लॉजिक है किस कारण से आ सकती है, क्योंकि कॉल के अंदर बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है और मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। गैप डाउन अगर ओपन हो गया तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जो कॉल सेलर हैं उनको प्रॉफिट हो, कॉल सेलर को अच्छा खासा, तो उन्हें प्रॉफिट दिखेगा, तो वो क्या करेंगे वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हुआ है कॉल के अंदर, तो वो वहां पे प्रॉफिट बुक करना अपना स्टार्ट करेंगे, तो अप साइड में मार्केट आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें वहां पे कॉल की पोजीशन को बाई करना है या फिर पुट की पोजीशन को हमें सेल करना है। इस तरीके से हम ट्रेड बना सकते हैं। दूसरा में जीरो टू हीरो ट्रेड की बात करें तो अगर 24,500 के आसपास मार्केट ओपन होके और लगभग 130 तक वहीं पे रुका रहता है, कि मतलब एक रेंज बनाता है 500 के आसपास, मतलब नीचे की साइड में चलो 470 आ गया, ऐसे आ गया, अब साइड में वापस चला गया, इस तरीके से रेंज बनाता है, फिर नीचे की साइड में ब्रेक करता है, नीचे की साइड में, न कि ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो हमें यहाँ पे जीरो टू जीरो ट्रेड के लिए पुट की पोजीशन को हम बाई कर सकते हैं 10 से 15 वाला प्रीमियम, और हमें वहाँ पे अच्छा खासा लगभग 150 तक का टारगेट रखने के लिए इसको ट्रेड के प्लान कर सकते हैं। दूसरा अप साइड की बात करें तो 24,600 से ऊपर निकलता है ना, तो फिर हम जीरो टू हीरो ट्रेड का अपसाइड में प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल 500 के आसपास हमें जीरो टू हीरो प्लान बिल्कुल भी नहीं करना। बाकी मैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मैं बता दूंगा अगर जीरो टू हीरो ट्रेड बनेगी ऑप्शन चैन के हिसाब से और चार्ट पे, तो कैसे में ट्रेड करना उस टाइम पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।